और अब आपको यूपी के कानपुर से सिस्टम की लापरवाही की तस्वीर दिखाते हैं, जहां जी न्यूज की टीम पहुंची पड़ताल करने। और उसके बाद देखिए प्रशासन का असली चेहरा क्या था, वो सबके सामने आ गया। 20 सड़क पर 15 मीटर का गड्ढा एक बड़े हादसे को वहां दावत दे रहा है। बाजार में दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन 2 महीने के बावजूद अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर। दशकों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला कानपुर यूपी में इंडस्ट्री और इकोनॉमी की भागदौड़ संभालता आ रहा है। लेकिन इसी कानपुर से सामने आई एक तस्वीर ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया है। 15 मीटर तक अचानक धंसी सड़क, 20 फीट गहरा गड्ढा, बड़े हादसे का खतरा। चारों तरफ खुदा पड़ा है, कहां तक जनता यहाँ परेशान हो चुकी है। यहाँ पे 8 मकानों के जमींदोज होने का डर। 7 से 8 मकान तो बिल्कुल वो उसमें है कि हम चले जाएंगे इस गड्ढे के अंदर। 2 महीने से लापरवाही, अब घर खाली करने का नोटिस। सभी को सूचित किया है कि अविलंब अपने अपने भवनों को सुरक्षित कराते हुए भवन को खाली करा दे। ये तस्वीर कानपुर के हर्षनगर में वार्ड नंबर 37 की है। न बारिश का मौसम है, न बाढ़ का महीना, लेकिन देखते देखते सड़क पर ये खतरनाक गड्ढा हो गया। आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं। लोगों को मकान और दुकान मिट्टी में मिलने का डर है। ये नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गड्ढे की नींव नगर निगम ने ही रखी है। मैं कहता हूं कि जब ये होती क्यों है, आखिर आप जिम्मेदार तरीके से अगर निरीक्षण करें, जिम्मेदार तरीके से काम करें। अगर 2 महीने पहले अगर ये जब गड्ढा हुआ था, उसी समय अगर जिम्मेदारी से नीचे खुदाई करके और डाल नाले को ठीक कर दिया जाता तो आज ये घटना ना होती। जी न्यूज लोगों की समस्या देखकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो पूरी कहानी सामने आई। दरअसल ये समस्या नई नहीं है, यहाँ पहले भी कई बार गड्ढा हुआ है, क्योंकि नीचे लगातार पानी का रिसाव होता है। लेकिन लोग शिकायत करते हैं तो नगर निगम मिट्टी डलवाकर औपचारिकता पूरी कर देता है। अब फिर एक बार गड्ढा बड़े हादसे को दावत दे रहा है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। हम लोग शिकायत करते थे जल निगम को, तो जल निगम कहती थी नगर निगम का काम है, और नगर निगम कहती थी जल निगम का काम है। सिर्फ 2 महीने से यही चल रहा था। अब कल ये धंस गया है, जबरदस्त धंसा है। उसके बाद कार फिर भी वही फंसा हुआ है कि जल निगम करेगी या नगर निगम करेगी। अभी दोनों में डिसीजन नहीं है कि करेगी कौन। जी न्यूज से बातचीत में लोगों ने कहा कि इलाके में घर खाली करने का नोटिस तो दे दिया गया है, लेकिन ना तो सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया है और ना लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। आदमी यहाँ घर मजबूरी में रह रहा हो, घर खाली करके जाएगा कहाँ? आपने उनको कहीं सेफ्टी का स्थान बनाया होता या किसी भी तरीके का काम किया होता। अब इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि एक तरफ जहां लोगों की जान, मकान, दुकान सब दांव पर लगा है, वहां अधिकारी इस बात में उलझे हैं कि मामला नगर निगम का या जल निगम का है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? कानपुर से प्रवीण पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।